कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज एक और दौर की बातचीत हुई, लेकिन 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार ने आज की बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। आज की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला और इसके बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक नए दौर की नवे दौर की बैठक होने पर सहमति बनी। हाँ, समझा रही कि वो क्या मास्टर है कि समझा रही हमें। कैसी दलीला की कितनी आजोना दे जवाब दे। वो कुछ नहीं, आज पुड़िया लेकर आए थे, कुछ तक मान जाएंगे किसान बिल वापसी से पहले नहीं मानना। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। शांति से आंदोलन करने की बात करने वाले किसान आज बैठक में नाराज हो गए और फिर बहस करने लगे। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब तीनों मंत्री बीच मीटिंग में ही हॉल से बाहर चले गए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार से दो टूक कहा कि उनकी घर वापसी तभी होगी जब इन कानूनों को वापस किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कानून में बदलाव करने की बात कही। इसके बाद बैठक में बहस का दौर भी शुरू हुआ। इस दौरान सरकार ने दावा किया कि कई राज्यों में किसानों ने इन कानूनों को अच्छा मानते हुए इन्हें स्वीकार कर लिया है। आपको भी पूरे देश का हित समझना चाहिए, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि जब तक ये बिल वापस नहीं हुए तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन की तारीखें करीब तय हैं। 13 जनवरी के बाद किसी भी दिन देश भर में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज तीसरे चरण का ड्राई रन हुआ। 700 से ज्यादा जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश को इससे अलग रखा गया। इससे पहले ड्राई रन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के ड्राई रन का मकसद पिछले ड्राई रन के दौरान आई दिक्कतों को दूर करना है, जिसमें कोविन ऐप में आई परेशानियां भी शामिल हैं, ताकि फाइनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के वक्त किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। कोरोना के मोर्चे पर इस बीच थोड़ी राहत देने वाली खबर है। एक्टिव केसेस भारत दुनिया में 11वें स्थान पर इस मामले में पहुंच गया है। देश में फिलहाल 2,25,000 एक्टिव केसेस हैं, इनका इलाज जारी है। वहीं कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 96% से ज्यादा हो चुका है। देश में कुल 1 करोड़ 4 लाख संक्रमितों में से 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर घटकर 1.45% पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन से भारत की फ्लाइट शुरू हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में लैंड हुई यूके की पहली फ्लाइट में 256 पैसेंजर्स आए। सरकार ने आज ही ब्रिटेन से भारत के लिए फ्लाइट शुरू की है। इससे पहले भारत से ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स को 6 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया था। वहीं भारत में अब कोरोना के यूके वाले स्ट्रेन के मामले बढ़कर 75 हो गए हैं। सरकार ने ब्रिटेन से आई फ्लाइट्स के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। एयरपोर्ट पर ही इसके इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर तभी जाने दिया जाएगा जब उनकी कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी। और इस बीच वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभालने जा रहे हैं। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों और राज्यों से उनकी जरूरतों को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। 4 जनवरी को ही सरकार ने कह दिया था कि 10 दिनों के भीतर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगी। उम्मीद अब ये जाहिर की जा रही है कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव देश भर में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है और अभी भी कर रहे हैं। आगामी बजट में इन अर्थशास्त्रियों के तमाम इनपुट्स जो है वो लिए जाएंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए बजट में जरूरी प्रावधान करने के सुझाव दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को। बजट में वृद्धि को यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देने पर भी बात हुई है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त सचिव और तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की ये जो बैठक है इसका आयोजन नीति आयोग ने किया है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड मामले में फरार चल रहे पुजारी सत्यनारायण को अदालत ने 18 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने गुरुवार रात उसे मेवली गांव के एक घर से पकड़ा था। उसे गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। हिरासत में भेजने से पहले उसका डीएनए टेस्ट भी कराया गया। आरोपी पुजारी ने एक बार फिर मोबाइल ऑन किया था, जिससे बुधवार को ही उसके आसपास होने की सूचना मिल गई थी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया ने पार्टी के वर्क कल्चर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग दूसरों को काम नहीं करने दे रहे। ऐसे लोग दीमक की तरह पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। वैशाली पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी हैं और वर्तमान बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली की करीबी मानी जाती हैं। वो बाली विधानसभा से चुनाव जीत कर आई थी। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने ब्राह्मण समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड का गठन किया था और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों की मदद के लिए 2 स्कीमें शुरू की गई हैं। पहली स्कीम अरुंधति है और दूसरी स्कीम है मैत्रेयी। आपको बता दें कि कर्नाटक की 6 करोड़ आबादी में लगभग 3% ब्राह्मण हैं और कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड के अनुसार अरुंधति योजना के अंतर्गत 550 गरीब ब्राह्मण लड़कियों की शादी के लिए 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे और मैत्रेयी योजना के तहत कर्नाटक में गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी करने पर 25 लड़कियों को 3-3 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो 3 साल तक कर सकते हैं।